हनुमानगढ़ के टिब्बी में इथेनॉल फैक्ट्री विवाद को लेकर आज संगरिया में महापंचायत आयोजित की जा रही है। महापंचायत के लिए बड़ी संख्या में भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। संगरिया और आसपास के 10 किलोमीटर क्षेत्र में इंटरनेट सेवाएं मंगलवार शाम से बंद कर दी गई। महापंचायत को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गौरतलब है कि इथेनॉल फैक्ट्री को हटाने की मांग को लेकर संघर्ष समिति की ओर से पिछले 17 माह से लगातार आंदोलन जारी है। हनुमानगढ़ के टिब्बी में इथेनॉल फैक्ट्री विवाद को लेकर संगरिया में चल रही महापंचायत पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता राजेंद्र सिंह। जी राजेंद्र, क्या अपडेट है? अभी क्या कुछ मामला था और अभी महापंचायत में क्या कुछ बातों पे इनकी चर्चा होगी? उसी के लिए आज संगरिया में एक बड़ी महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है और उस महापंचायत में हजारों की संख्या में भीड़ जुटी हुई है। जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये विवाद कैसे शुरू किया हुआ, कितनी दूर है ये हनुमानगढ़ जो जगह है, जो केंद्र है, वहां से वो जो इथेनॉल फैक्ट्री लगनी थी वो कितनी दूर है और क्या वहीं के किसान आए हैं या और भी अलग अलग जगह से किसान आए हैं यहाँ पे? जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये जो महापंचायत हो रही है इसमें पंजाब, हरियाणा और अनेक राज्यों से किसान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जो फैक्ट्री लग रही है वो हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील के राठीखेड़ा ग्राम पंचायत में लगाई जा रही है। तो 10 दिसंबर को पूर्व में एक बड़ी महापंचायत हुई थी जिसकी चर्चा की पूरे देश में हुई थी और उस दौरान किसानों पर मुकदमे भी दर्ज हुए थे। तो किसानों की अब मुख्य मांग यही है कि एक तो एथेनॉल फैक्ट्री का एमओयू रद्द किया जाए और दूसरा जो उस दौरान जो मुकदमे दर्ज हुए थे वो वापस लिए जाएं। जी जी, जैसा कि आपने कहा और हम स्क्रीन पे भी देख सकते हैं किस तरह से बड़ी संख्या में महापंचायत में लोग शामिल हो रहे हैं और इतने जब लोग शामिल होते हैं तो सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन को बहुत से कदम उठाने पड़ते हैं। क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं और क्या ऐसे भी सुनने में आया था कि इंटरनेट भी बंद कर दिया गया था, क्या ऐसा भी कुछ है? जी, आप क्या बता सकते हैं? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि जो ये महापंचायत हो रही है उसी के मद्देनजर कल शाम से ही संगरिया और उसके आसपास के 10 किलोमीटर के क्षेत्र में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है और धारा 163 यहाँ पर लागू कर दी गई है। पुलिस के 500 से भी अधिक जवान यहाँ पे तैनात किए गए हैं और जिला कलेक्टर और जिला एसपी यहाँ पर पूरी स्थिति पे नियंत्रण बनाए हुए हैं और नजदीकी से पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है। जी राजेंद्र जी, और मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि क्या कोई केंद्र से या राज्य से कोई मंत्री के भी इसमें जुड़ने की संभावना रहती है क्या? किस तरह से वो अपनी जितने भी मांगे हैं वो किस तरह से पेश करेंगे? महापंचायत में एक फैसला करेंगे फिर उसके बाद पेश करेंगे या फिर इसी महापंचायत में कोई नेता भी जुड़ेगा? नहीं, अभी तक जो महापंचायत हुई है इसमें पहले एक 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी द्वारा अभी 4 जनवरी को उस क्षेत्र में एथेनॉल फैक्ट्री का जो क्षेत्र है वहाँ पे दौरा किया गया और वहाँ से जो पानी के सैंपल इकट्ठे किए गए थे और उसकी जो एक तकनीकी मुद्दों से संबंधित जो जांच है वो उससे राज्य सरकार को अवगत करवाया जाएगा उससे। जी बिल्कुल बिल्कुल राजेंद्र जी, धन्यवाद आप जानकारी के लिए। जैसा कि हमने देखा कि बहुत से किसान यहाँ जुड़े हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि वे अपनी मांग रख पाएं और एक समझौता बन पाए।